दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप पिछले 5 साल से विपक्ष में है, आपके क्षेत्र में कोई बड़ा विकास नहीं हो रहा, लोग रोज आपसे सवाल पूछ रहे हैं और चुनाव सिर पर आ गए हैं, तभी सत्ता पक्ष आपको ऑफर देता है, हमारे साथ आइए, फंड भी मिलेगा और टिकट भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में ज्यादातर नेता क्या करेंगे? यही सवाल आज महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा हुआ है। दोस्तों आज हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर मुईवा के 3 पूर्व विधायक चुनाव से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के साथ क्यों जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ पार्टी बदलना है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। एक बार आचार संहिता लागू हो गई तो सरकार नए काम मंजूर नहीं कर सकती, नए फंड जारी नहीं कर सकती, यानी सरकार के हाथ बन जाते हैं। इसी वजह से ये नेता आचार संहिता लगने से पहले सत्ता पक्ष में जाना चाहते हैं, ताकि अपने क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को मंजूरी मिल सके, फंड जारी हो सके और चुनाव में जनता से कह सके, देखिए आपके काम हमने पूरे करवाए। यानी ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये सारे नेता पश्चिमी महाराष्ट्र से ही क्यों है? क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है। यहीं से बड़े सहकारी संस्थान, चीनी मिलें, दूध संघ और कई बड़े राजनीतिक नेता निकलते हैं। अगर किसी पार्टी को पूरी महाराष्ट्र में मजबूत बनाना है, तो पश्चिम महाराष्ट्र में पकड़ बनाना बेहद ही जरूरी है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, शिवसेना अब सिर्फ मुंबई या ठाणे तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सत्ता रहेगी। अब तीसरा सवाल ये है, क्या ये खेल सिर्फ मयुआ के खिलाफ है? तो नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये लड़ाई सिर्फ मयुआ के खिलाफ नहीं, बल्कि महायुति के अंदर भी चल रही है। चुनाव में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जिस पार्टी के पास ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होंगे, उसे ज्यादा सीटें मांगने का मौका मिलेगा। अगर शिंदे गुट दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को अपनी पार्टी में लाता है, तो सीट बंटवारे के समय वो ज्यादा ताकत से अपनी बात रख सकता है। यानी आज जो नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सीटों की राजनीति का हिस्सा भी है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? अब जरा कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए। पिछले 5 साल से जो कार्यकर्ता इन नेताओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज उसी से कहा जाएगा अब इन्हीं के लिए प्रचार करो, यही से नाराजगी शुरू होती है। कई बार नेता तो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता दिल से स्वीकार नहीं कर पाते और चुनाव के समय यही नाराजगी बगावत में बदल जाती है। यानी दूसरी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में अपनी पार्टी के अंदर असंतोष पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ दल बदल कहकर नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे चुनाव की टाइमिंग भी है, फंड की राजनीति भी है, सीट बंटवारे का दबाव भी है और पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक विस्तार की रणनीति भी है। अब सवाल आपसे है, क्या चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलने वाले नेताओं पर जनता को भरोसा करना चाहिए? और क्या इस दल बदल से महायुति के अंदर सीटों को लेकर विवाद बढ़ सकता है? अपनी जो भी राय हो वो हमें कमेंट में जरूर बताओ। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।